नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं वीकली एनालिसिस वीडियो, यानी कि सेंसेक्स का वीडियो। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आप देखोगे सेंसेक्स को तो इसकी क्लोजिंग हमें मिली है 73,085, यानी कि राउंड नंबर के पास है, 73,000 के राउंड नंबर के पास है। तो कल किस तरह से यहां पे पोजीशंस बनेगा और आज का जो पोजीशन उसको देखते हो तो सुबह में एक गैप अप किया बाजार और गैप अप करने के बाद सीधे आप देखोगे बैंक निफ्टी ड्राइवर सीट पे था और बैंक में तेज गिरावट हुई, खास करके एचडीएफसी बैंक। और पिछले कई दिनों से आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी में खास करके जो एचडीएफसी बैंक है वो एक फुटबॉल बना हुआ है। कभी उसको डीआईआई पकड़ लेता है, कभी उसको एफआईआई पकड़ लेता है और वही बाजार को घुमाते रहते हैं। देखोगे सुबह में बहुत तेज गिरावट हुई लेकिन उसके बाद फिर से साइडवेज हो गया। सेम कहानी सभी जगह नजर आई। गाइस यहां पे मैं जो बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो अलग से डालूंगा, वो वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बाजार जो क्लोजिंग कर रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंसेक्स में मैं आपको यहां पे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने वाला हूं, तो अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और डिटेल पूरी की पूरी जो बात है वो करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले वीडियो में, तो वो वीडियो भी मिस मत करिएगा। अगर आप यहां पे देखोगे, पहला जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो एक राउंड नंबर है, ठीक है, तत्काल में 73,000 अगर ब्रेक करता है तो ये लो को टेस्ट करने आ सकता है, जो कि एरिया है 72,700 750 का एरिया। तो ये दो सपोर्ट मुझे नजर आ रहे हैं। इसको ब्रेक करने के बाद बाजार आपको तेजी से नीचे रिएक्ट कर सकता है और वैसी स्थिति में बाजार आपको दिखेगा 72,500 या फिर 72,300। अगर 500 ब्रेक करता है तो 72,300 की बाजार आपको जा सकता है छूने के लिए। लेकिन आपको तत्काल में ये खास करके ये नंबर यानी कि 72,700 750 का जोन पे नजर रखना है। इसके आसपास में थोड़ा भी समय बिताया यानी कि लो तोड़ के और थोड़ा भी यहां पर समय बिताता है तो वैसी स्थिति में अगर नीचे की ओर आता है तो आप इस पे यहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और बाजार आपको एक 72,500 फिर 72,300। याद रखिएगा प्राइस एक्शन को कभी भी मत भूलिएगा। ऐसा नहीं कि बाजार यहां पे आया और सीधे आप कूद गए। आपको देखना है यहां थोड़ा बहुत टाइम बिताता है और उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट पे आप यहां पे ट्रेड अच्छा इनिशिएट कर सकते हो। और अगर कल बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है तो उसके लिए पहला रेसिस्टेंस मिलेगा आपको ये लेवल, यानी जहां पे आप देखोगे फ्राइडे का सेशन का जो जोन बना हुआ था, इस जोन के आसपास में आप देखोगे आज भी इस जोन के नीचे नीचे बाजार रहा है। तो यानी 73,300 के आसपास का एरिया एक अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा पहला। अगर ब्रेक करता है तो 73,500 जहां से आज सुबह में ब्रेक हुआ था और फिर 73,727 का एरिया। तो आपको ये नोट करना है अच्छी तरीके से क्योंकि ये सारे एरिया रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। गाइस इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार के सेंटीमेंट को पहले पकड़ो कि बाजार किस तरफ जाना चाहता है। मान लो कि बाजार जाना चाहता है नीचे और आप बैठे हैं, आपको क्या देखो कैसे ट्रैप किया, बाजार ट्रैप किया, पहले यहां पे गैप अप खोला और गैप अप खोलने के बाद लोगों को कॉल में बिठाया और बाजार नीचे ले आया। तो कहीं ना कहीं आप चीजों को अगर एनालाइज नहीं करोगे, सेंटीमेंट को नहीं पकड़ोगे, तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। तो इसीलिए कल सोच समझ के करना, क्योंकि कल है एक्सपायरी और साइडवेज अक्सर हो ही जाता है। तो प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना कि वहां मैं अपडेट्स आप लोग को दे दूंगा और वहां टेलीग्राम पे अब आप डिस्कशन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही आऊंगा अपनी बात रखूंगा, आप भी रख सकते हो। यानी वहां पे ग्रुप बना दिया है जिसमें आप खुद कमेंट कर सकते हो। आपका कोई सवाल होगा, जायज सवाल, कॉल ले लूं पुट ले लूं ये सब पूछेगा तो इसका कोई आंसर वंसर मैं देने वाला नहीं हूं, लेकिन जायज सवाल होगा तो मैं वहां पे जरूर आपको उसका आंसर करूंगा। अब देखो एक बार वन डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि किस तरह से आपको यहां पे बाजार नजर आ सकता है। पहला कैंडल जो है ना वो इंपॉर्टेंट रहता है और आज का जो कैंडल बना है वो देखोगे यहां पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बना है। बट ये कैंडल जो है दो तरह का इशारा करता है। पहला कि बाजार अगर इस स्पिनिंग टॉप के नीचे जाता है तो फिर बहुत परेशानी में रहेगा बाजार, यानी आज का लो, यानी कि आज 3 मार्च है उसका लो, यानी आज का जो कैंडल लो है उसका लो क्या है 72,784। तो मैंने आपको यही बताया कि 72,700 750 का जोन अगर आ रहा है तो वहां पे थोड़ा समय बिताना जरूरी है। अगर समय बिता के तोड़ता है तो आपको अच्छा नीचे गिरावट देखने को मिलेगा। उसी तरह से अब इसका जो हाई है, इस कैंडल का हाई, ये एक अच्छा रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर बढ़ जाता है फिर देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा गाइस, ऐसी स्थिति में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने की संभावना रहती है, यानी कि एक पहला रेड कैंडल हो गया, फिर एक छोटा सा डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडल हो गया और फिर यहां से एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको दिख सकता है। तो इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तो ऐसा पैटर्न बन भी सकता है, अपने को कुछ नहीं पता कि बनेगा नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग दे देता है, थोड़ा समय बिताता है, तो बाजार हो सकता है कि आपको 74,000 के लेवल पे आता हुआ दिखे। तो ये जो एरिया है ना, ये जो चीजें हैं इसको आपको समझना है। फिलहाल अभी बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर बाजार इसके ऊपर जाता है तो फिर ये 3 कैंडल है इसका जोन बना हुआ, अब इसके ऊपर में फिर से क्लोजिंग देगा तब। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि तत्काल में बाजार को ऊपर जाते हुए मत देखिए। जब भी बाजार ऊपर जाएगा, ऊपर के रेसिस्टेंस को पहले ब्रेक करके वहां पे सस्टेन करेगा, फिर अगले रेसिस्टेंस को तोड़ेगा, फिर कभी अपट्रेंड की शुरुआत होगी। तो अभी फिलहाल अपट्रेंड के बारे में सोचना सही नहीं है। अभी मार्केट काफी डाउन साइड का सेंटीमेंट के साथ कामकाज कर रही है, तो आपका भी सेंटीमेंट वही होना चाहिए, यानी कि आपको ट्रेंड पकड़ना है। और ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहता है तो किस चीज का इंतजार करना चाहिए? रेसिस्टेंस का। और
अगर मान लो कैसे होता है, देखो आपको जाते जाते ये वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। मान लो कि बियरिश सेंटीमेंट है और बाजार इस तरह से नीचे 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 आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या ट्रेड पकड़ोगे, किसी रेड कैंडल पे पकड़ लोगे? नहीं, बाजार को फिर से जैसे बाजार अगली बार ऊपर आएगा तो पिछला हाई का स्टॉप लॉस लेके आप यहां पे, यानी कि बाजार क्या आ रहा है, लोअर लोज बताते हुए नीचे आ रहा है, तो लोअर हाइज पर आपको एंट्री बनानी है और फिर अगले इसी लो पर आप निकाल सकते हो कुछ लॉट, और अगर इसको ब्रेक करता है तो कुछ लॉट को यहां तक भी लेके जा सकते हो। तो ये इस तरह से ट्रेड सेटअप किया जाता है खास करके बियर मार्केट में, यानी कि ट्रेंड को पहचानो, ट्रेंड अगर रिवर्स नीचे का है यानी कि डाउन साइड का है यानी कि बियरिश सेंटीमेंट है, तो वैसे स्थिति में बाजार में आपको लोअर लोज बनाते हुए जाएगा, लेकिन लोअर लोज अकेला नहीं बनाएगा, लोअर लोज बनाया, फिर लोअर हाइज बनाएगा, फिर लोअर लोज बनाएगा, फिर लोअर, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो यहां पे आपको जब फिर अगला लोअर हाइज बनाए तो यहां पे एंट्री बनेगी, ये आपका एसएल होगा और फिर वैसी स्थिति में आपको यहां से यहां का ट्रेड बनेगा। ये इस जगह पे आपका कुछ क्वांटिटी बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, हो सकता है यहां पे सपोर्ट ले, यहां पे थोड़ा देर रुकेगा बाजार, यहां पे कुछ क्वांटिटी बुक करिए, और अगर आप सेंटीमेंट को अच्छा पकड़ते हैं तो यहां पे आप अपने क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हो। ये एक सही तरीका होता है ट्रेड करने का। बाकी गाइस, असली सीखना है ट्रेडिंग, भैया 9:15 से 3:30 की लाइव क्लास होती है, ये नंबर है, आ जाओ लाइव क्लास में, और फिर उसके बाद देखो ट्रेडिंग होती कैसे, की कैसे जाती है और चीजों को कैसे एनालाइज किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो जरूर आएगा, आप देखिएगा और उस पर अपना बहुमूल्य कमेंट करिएगा, और यहां भी आप अपना बहुमूल्य कमेंट करके जाइएगा। नमस्कार।